एवरीवन, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ विषय में। आज हम पढ़ेंगे यूपी जेके स्पेशल, जो कि यूपी के कोई भी एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब आपका थ्योरी का क्वेश्चन नहीं कंप्लीट रहेंगे तो आप वैकल्पिक ऑप्शनल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए थ्योरी कंप्लीट होना, यानी कि थ्योरी को पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये है यूपी का मैप। यूपी का मैप, ये दक्षिण दिशा में एमपी है और ये पूर्व दिशा में बिहार है और इधर नेपाल पड़ता है। नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये सभी हमारे यहाँ दिल्ली यूनियन टेरेटरी, एक केंद्र शासित राज्य है, ठीक है, दिल्ली। और सबसे पश्चिम में यूपी का जो जिला है वो है शामली और पूर्व का है बलिया, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये है बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला है वो है शामली और दक्षिणतम है ललितपुर, जो कि एकदम पूरा जाके एमपी के मैप से अटैच होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यूपी ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि जो हमारे ग्लोब पे यूपी किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यूपी भारत के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ऐसे भी क्वेश्चन पड़ेगा कि यूपी भारत के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है या फिर यूपी ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इस दोनों पॉइंट को आपको नोट करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यूपी का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। कौन सा विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार, इसको जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यूपी का देशांतरी विस्तार कितना है, तो यूपी का जो देशांतरी विस्तार है वह 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यूपी का पूर्वी पश्चिमी विस्तार यानी कितना है इसका, तो 650 किलोमीटर, यानी कि 650 किलोमीटर इसका उत्तरी पश्चिमी विस्तार है। और यूपी का दक्षिण उत्तर विस्तार तो वो 240 किलोमीटर है। और ये उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करता है और एमपी से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। साथ ही साथ यह एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जो एक अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि यूपी एक ऐसा मात्र राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नेपाल से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की जो गंगा नदी है हमारी यूपी का, इसमें बहुत बड़ा उसका योगदान है। उसी के कारण यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी वो ज़्यादा उर्वरता उसमें पाई जाती है। तो जो गंगा नदी है, गंगा रिवर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख से निकलकर ये यूपी के बिजनौर, ठीक है, यूपी के बिजनौर जिले से इंटर करती है। यह लगभग यूपी के 28 जिलों से होकर यह पूर्व की दिशा की ओर, यानी कि बलिया से होते हुए ये बिहार में इंटर करती है, ठीक है। ये बलिया से होते हुए, यानी कि गंगा नदी का सबसे जो लास्ट पॉइंट है यूपी में वो बलिया है। बलिया के बाद वो बिहार में इंटर कर जाती है, ठीक है। तो ये जो एरिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन वाला क्षेत्र है, प्रभावित, यानी मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित ये वाला एरिया है। ये शामली हो जाएगा, यहाँ के जो साइड के जो जिले हैं वो सभी। और ये गंगा का मैदानी भाग है, ठीक है। ये सभी गंगा का मैदानी भाग है और ये मध्य मैदानी भाग है। ये ऊपरी गंगा है और ये निचली गंगा है, ठीक है। लास्ट में जब ये गंगा नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर उपजाऊ मिट्टी को साथ साथ में बहा के ले जाती है, तो यहाँ पे
एक यहाँ की जो मृदा होती है वो बहुत ही ज़्यादा उर्वरता उसमें पाई जाती है, जिसे हम एक मिट्टी के नाम से जानते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का एक और अन्य नाम है कांप मिट्टी। कांप मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का एक अन्य नाम। जबकि जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है खादर, दूसरा बांगर। ठीक है, ये खादर किसे कहेंगे? जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर मिट्टी कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बांगर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए। तो एमपी यूपी से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एमपी ही बसा हुआ है। ठीक है, एमपी स्टेट ही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।